नमस्कार दोस्तों, मैं दानु सर आपका हमारी एकेडमी लक्ष्य टारगेट में आपका वापस स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे। इन वीडियोस में हमने गुलाम वंश को बहुत ही बारीकी से कवर किया है। आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा था कि गुलाम वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको रिवाइज करवा दिए जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको याद करवा दिए जाए। मेरा मानना यह है कि इनमें से बहुत से प्रश्न, या उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपसे बनते हो। मेरा उद्देश्य केवल इस वीडियो का है कि ये जो प्रश्न है वो आपके रिवाइज करवा दिए जाए, ताकि आप जब भी फ्री बैठे रहें आप इसको हेडफोन लगाएं और इन छोटे से वीडियोस को आप सुन लें, तो आपके गुलाम वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूं तो मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपको करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं अगर आपसे उसका आंसर बनता है तो आपको केवल मन में रिकॉल करना है, और यदि वह क्वेश्चन ऐसा है जिसका उत्तर आपको नहीं पता है या आपको लगता है कि वह महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मेरा जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है मेरा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। मैं क्या बात कर रहा हूं, गुलाम वंश का हमारा संस्थापक कौन था। तो हमारा संस्थापक था गुलाम वंश का कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इस वीडियोस में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा उसका उद्देश्य केवल यह है कि 5-7 मिनट में आपको गुलाम वंश के सारे प्रश्न जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक, तो इसका उत्तर क्या है हमारा, इसका उत्तर होगा हमारा इल्तुतमिश। ये हमने देखा था 1229 में उसको खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी क्या रखी थी। ऐबक ने राजधानी गुलाम वंश की, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि ऐबक की, इसलिए मैं ऐबक लिखता हूं कि ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी क्या रखी थी। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, इसका उत्तर होगा हमारा लाहौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत में किसने प्रथम बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। क्या प्रश्न है हमारा कि राजधानी हम बात कर रहे हैं किंतु क्या, दिल्ली। अभी तक हमने क्या बात की थी, लाहौर। तो ये किसने बनाई थी, ठीक है बताइए आप लोग। ये बनाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए आप। तो अंतिम शासक था हमारा क्यूमर्स। ठीक है, कौन था, क्यूमर्स। किंतु यदि कुछ जगह आपको क्यूमर्स नहीं मिलता है तो वहां पर आपको मिलेगा कैकुआबाद। तो आपको कैकुआबाद टिक करना है, किंतु यदि क्यूमर्स ऑप्शन में है तो आपको 100% क्यूमर्स को ही टिक करना है। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका उत्तर क्या है हमारा, प्रश्न क्या था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया। तो उसका उत्तर है 1215। यह लड़ा गया था इल्तुतमिश और यादलौज के बीच। अगला प्रश्न, लाख बख्श की उपाधि किसकी है। लाख बख्श की उपाधि किसकी है। यह उपाधि धारण की थी ऐबक ने। हम जानते हैं लाखों का दान करता था, इसीलिए बोला गया था इसे। अगला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हटके थोड़ा, नायाब ए मुमलियात। नायाब ए मुमलियात तो ये पद था मुमलियात, यह किसके समय पर बना। आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या है, बहराम शाह। इसका उत्तर क्या है, बहराम
शाह। ठीक है, चलिए वापस से हम जल्दी से देखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, राजधानी लाहौर किसने बनाई? ऐबक ने। राजधानी दिल्ली किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। अंतिम शासक गुलाम वंश का क्यूमर्स। पानीपत का तृतीय युद्ध 1215। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। नायाब ए मुगलियात पद की स्थापना बहराम शाह के समय। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। हम चलिए आगे का प्रश्न हमारा रहेगा अपना, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्या है प्रश्न हमारा? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो ये किसने अपनाई थी? बलबन ने। ये अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा अब, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई एवं कहां बनवाई? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी ऐबक ने। एवं कहां बनवाई थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है हमारा, दल चालीसा या जिसे हम कहते थे तुर्क ए चहलगानी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि दल चालीसा की स्थापना किसने की थी एवं समाप्त किसने किया? दोनों उत्तरों को मैंने एक ही प्रश्न में समाहित किया है। तुर्क चहलगानी या दल चालीसा की स्थापना एवं समापन किसने किया? तो स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। एवं समापन किसने किया था? बलबन ने। ठीक है, तो हमारे दोनों प्रश्न यहां से बन गए। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के ये किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे हमारे इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल एवं चांदी का टका। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, उलूग खां एवं नियामते खुदाई की उपाधि किसने धारण की? यह प्रश्न भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्री के एग्जाम में पूछा गया था कि नियामते खुदाई की उपाधि किसने धारण की? नियामते खुदाई, तो आपको पता होना चाहिए यह किसने धारण की थी? बलबन ने, जिसका मानना था कि इस पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मैं ही हूं। अगला प्रश्न हमारा, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पहले कहां का सूबेदार था? चौथा, जो हमारा इल्तुतमिश है वह कहां का सूबेदार था? तो वो था कहां का? बदायूं का सूबेदार। ठीक है, वो बदायूं का सूबेदार था गद्दी पर बैठने के पहले। अगला हमारा प्रश्न है, फिर से देखेंगे हम, इसको यही लिखता हूं, उसके बाद रब करता हूं मैं। कि सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? क्या है हमारा प्रश्न? सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा हमारा गयासुद्दीन बलबन। किसने किया था ये? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं इसके बाद। अब ये प्रश्न बस आपको रिवाइज करने के उद्देश्य से मैंने बनाया कि गुलाम वंश आपका पूरा रिवाइज हो जाए इससे। अगला प्रश्न है मेरा,
गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? क्या? गुलाम का गुलाम। यह प्रश्न मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस प्रश्न में काफी लोगों को कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये कि आपको एग्जैक्टली, क्योंकि गुलाम वंश में हमने यह पढ़ा कि सभी गुलामों के गुलाम थे। तो ये जो प्रश्न है वो यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। तो मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने लिख के लाया था इसीलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन था हमारा मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन एवं इल्तुतमिश। तो सही उत्तर क्या है हमारा? जो सही उत्तर आयोग ने माना था वो था इल्तुतमिश को। इसीलिए मैंने इस प्रश्न के ऑप्शन भी आपके सामने रखे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी यूपी पीसीएस 1993 का प्रश्न है। चूंकि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? या अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि चंगेज खान ने जब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया तब शासन किसका था? तब था हमारा इल्तुतमिश का। मैंने मांग भरने की कहानी आपको बताई थी पूरी, है ना? तो ये किसका शासन था? इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न ये भी यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था तैमूरचीन। चूंकि ये यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है इसीलिए मैंने इसको अपने क्वेश्चन बैंक में शामिल किया है। अगला प्रश्न ये भी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का प्रश्न है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यह भी एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है इसके जैसे कि आपको थीम पूरी पता है बट एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसके लिए मैं इसके ऑप्शन भी लिख के लाया हूं। क्या था? रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो इसका जो उत्तर है हमारा 20th क्वेश्चन का जो संबंधित है हमारे रजिया बेगम से कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका ऑप्शन था, किसका हाथ था? इसके ऑप्शन है हमारे, सुनिएगा, अफगान, मंगोल, तुर्क या अरब। तो यह भी इसी के समान एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है गुलाम वंश का। ऑप्शन क्या थे? अफगान, मंगोल, तुर्क एवं अरब। तो इसका सही ऑप्शन है तुर्क, या तुर्की जो व्यक्ति थे उन्हीं ने इसको सत्ता से हटाने में सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। हमारे अगला प्रश्न है हमारा, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग किसने गठित किया? पीसीएस का प्रश्न है हमारे एमपीपीएससी का। दीवान ए अर्ज, आपको यह भी याद रखना है, प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि दीवान ए अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग, एक कृषि विभाग, एक वित्त विभाग। तो आपको याद रखना है कि यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है हमारे बलबन ने। बलबन। अगला प्रश्न में बात करूं अगर, तो यह भी यूपी आरओ 2014 में पूछा गया एक प्रश्न है गुलाम वंश का ही कि किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद, यह प्रश्न आपको सुनना है केवल, ठीक है, किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? अगर मैं कीवर्ड लिखूं तो क्या कहना चाह रहा है ये कि किसने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो इसका उत्तर भी क्या है हमारा? बलबन। ठीक है, तो बलबन ने क्या कहा था? स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमारे गुलाम वंश से संबंधित जिनको हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा खिलजी वंश से। हम पूरे विस्तृत तरीके से खिलजी वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप संतम संदेश कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियोस मिल जाएं। एवं इन वीडियोस में अगर आपको कुछ भी कमी समझ में आती
आती है तो आप बिल्कुल हमारे व्यक्तिगत नंबर पे हमारे या मोनू सर के, या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।